नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल के राज सदन स्थित राजूकर राजा स्मृति सभागार में सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन एसएमएफ द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर एवं गुरु घासीदास के समतावादी विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक समानता, शिक्षा तथा न्याय के मूल्यों पर व्यापक चर्चा करना रहा। सेमिनार का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में रखा गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की उस विचार पर विशेष चर्चा की गई कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील जिस समाज में होंगे, उस समाज की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा संबंधी विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थी। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने तथा समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विद्वान एवं बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रही। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज में समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रसार का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत हमें अच्छा लगा वहाँ आकर। जो नरेंद्र जाटव जी ने गुरु साहब की समतावादी विचार से डॉक्टर अम्बेडकर को एक साथ जोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज पूरे देश में मिनॉरिटी को, एससी को, ओबीसी को, ओबीसी के प्लेटफॉर्म पर होने की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। गुरु नानक साहब ने समतावाद का भी संदेश दिया, उसको अमल में लगाया। सिख सिद्धांत में समता की बात है, सिख समाज में समता के आधार पर चलता है। और बाबा साहब ने भी यही जो गुरु साहब का संदेश है उसको प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश की। समता की बात की है, बराबरी की बात की है। जो दबे कुचले लोग हैं, निचारे हुए नीच लोग थे, उनको ऊपर उठाया है। यही गुरु साहब का संदेश था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु साहब का संदेश और बाबा साहब की विचारधारा आज एक मंच पर उस पर बात हुई है। और एक समाज ने, सारे ने, मिनॉरिटी ने, सिख समुदाय ने और एससी ने, ओबीसी ने, बीसी ने एक प्लेटफॉर्म चलने का अहद लिया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये होना चाहिए देश में। आज इसकी जरूरत भी बड़ी है जी। धन्यवाद। उद्देश्य हमारा यही था कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को हटके अलग से आइसोलेशन में रह रहे हैं, वो मुख्य धारा में आए और समाज की जो तकलीफों के साथ रूबरू हों और उस पर अपना एक्शन है। हमारे समाज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। किसी प्रकार का तन मन धन का जो सहयोग है उससे भी वंचित करते हैं। हमें चाहते हैं कि लोग आके खुलें और बेशर्मी से बाहर आए, श्रमिक। ये हमारा आज के कार्यक्रम उद्देश्य था। और ये मैं दूसरी जगह भी करने वाला हूँ, जैसे भाई साहब ने चंडीगढ़ में हम करने वाले हैं। तो हम पूरे देश में इस तरह के लोगों को जगाएंगे कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो सामने है तकलीफ जो हमारे समाज के और हमारी स्वास्थ्य की बात है। यही हमारा उद्देश्य। सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता है। जब बच्चे के देहांत के बाद आपके विचारों के ये फाउंडेशन भी उन्होंने इसलिए बनाया था, बच्चा हमारा मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह खातिर हुआ था। उसमें भी कोर्ट में केस लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि सारे बड़े डॉक्टर से बड़े लोग हैं जिनको लाखों रुपये कमाते हैं, इसलिए कोर्ट हमको नहीं सुनना, उनको ज़्यादा सुनना। तो इसलिए हमने फाउंडेशन के माध्यम से जगाने का काम करते हैं। विषय में और इस तरह के आयोजन में आप इतना बढ़िया बोलते हैं, तो इसका जो है अब यूट्यूब पे भी आपके बहुत सारे वो है फॉलोअर हैं। इसमें आज का जो मेन ये था ना कि भाई गुरु नानक जी का जो संदेश है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संदेश कितना मेल खाता है या किस बातों पे आधारित है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु नानक जी का जो संदेश है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे आधारित है। और उन बातों को प्रैक्टिकल रूप में गुरुद्वारों में, समाज में होता हुआ हम देखते हैं। मगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उसके बावजूद भी जिस धर्म को अपनाया वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वो रिलीजन है जो वास्तविकता पे आधारित है और जो गॉड पे आधारित चीज़ें हैं कि कोई गॉड है, उसके मतलब ये होता है
पीछे कोई ऐसी ताकत जो करती है, जब वो करती है तो फिर लोग क्या करेंगे। तो जितना भी अंधविश्वास या जितनी भी बातें घर करती हैं, आदमी को कमज़ोर बनाती हैं, उसको सोचने नहीं देती, उसको करने नहीं देती, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आने देती, गॉड बेस्ड सारी थ्योरीज हैं और वो रहस्य में ही हैं। सारी बातें रहस्य में चली जाती हैं, उनको साबित नहीं कर पाते लोग, फिर वो पर्सनों से डरते हैं। इसलिए गुरु नानक जियों का जो प्रैक्टिकल स्वरूप देखें और उसमें से किसी कर्ता को निकाल दें तो वही बुद्धिज्म है। और इसीलिए बुद्धिज्म वास्तविकता पे आधारित है, बाकी गॉड पे आधारित है चीज़ें। कुछ गॉड को मानते हैं, कुछ गॉड को नहीं मानते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों निरर्थक शब्द हैं। वास्तविकता इस रियलिटी को ना हमने बनाया, ना हम उसको चेंज कर सकते, उसको मानना, समझना, उसके आधार पर जीना ही बुद्धिज्म है। और इसलिए अम्बेडकर जियों का जो सोच और अनुभव थी वो उससे आगे की बात थी। गुरु नानक जियों का जो संदेश है, जिस चीज़ों पे वो आधारित है, उससे आगे की बात है। और वो आगे की बात रहस्य नहीं हो सकती, वो सच्चाई पे आधारित, यूनिवर्सल ट्रुथ पे आधारित, और यूनिवर्सल ट्रुथ को समझ के उसके आधार पे जीने को ही यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानवीय मूल्य जो हैं, ये बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें अस्तित्व के अंदर ही हैं। उसको समझना और उसके अनुरूप जीना, यही तो मानवता है। और वो बुद्धिज्म से ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड कोई ना कह पाया अभी तक। इसलिए समझ के जीना ही बुद्धिज्म है। और आज का जो उसी पे आधारित है, इसलिए गॉड बेस्ड थ्योरी असल में लोगों में कट्टरता या रहस्य की तरफ ले जाती है। गॉड बेस्ड थ्योरी नहीं, रियलिटी बेस्ड थ्योरी ही मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी। तभी पूरी धरती पर मानवता होगी, तभी एक दूसरे का शोषण और परिवार की भावना पैदा होगी, तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा। गॉड बेस्ड थ्योरी तो वसुधैव कुटुंबकम पैदा नहीं हो सकता। सर एक समानता कैसे आएगी सर, ये इस चीज़ का? समानता वास्तविकता को समझने से ही समानता आती है, वैसे आती ही नहीं। वास्तविकता को समझा जाए तो समानता झरने की तरह से निकलती है और आदमी का व्यवहार और आचरण उसी तरह से होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। कुछ भी ताकत लगा लो, डंडे के डर से, कानूनों से समानता नहीं हो सकती। संविधान में समानता की बात है, मगर समानता पे आधारित कंटेंट एजुकेशन में भी तो होना चाहिए। एजुकेशन में बता रहे हो आप, एक मसीह आएगा, देश को बचाएगा, दुनिया को बचाएगा, उधर से समानता की बात करें, नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। मसीहा बेस्ड सारी थ्योरीज जो हैं इम्प्रैक्टिकल है, वास्तविकता से दूर है, रहस्यमयी है, प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं अटक जाती हैं। और जो वास्तविकता है उसको समझा जाए। वास्तविकता ना मैंने बनाई ना आपने बनाई, वो है, थी, रहेगी, उसको समझ के जीना ही समानता का आधार है। सर एक जातिवाद शब्द बहुत वो चलता है सर, लेकिन ये जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद सारा का सारा जितने गॉड बेस्ड थ्योरी हैं सब ने बनाई हुई हैं चीज़ें, और उसके बहाने से लोग शासन करते हैं। ये जातिवाद उसी तरह की चीज़ है। जिस दिन ये शासन मानसिकता या दूसरी कोई पावर के भरोसे रहना छोड़ देंगे तो जातियों का ये बंधन जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको बनाया है, उसकी मर्जी है, और उस मर्जी में चालाक लोग, जिसको सबसे आगे कोई जगह मिली हुई है, तो कुर्सी छोड़ने वाला नहीं, सीट को वो उसी तरह की कथा कहानियाँ करते रहेंगे, उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था, उसी तरह वो शासन मानसिकता है। गॉड का शासन और उसी से पर्कुलेट होता है आदमी का शासन। गॉड सुपर है तो मैं भी सुपर होना चाहता हूँ। तो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये जातिवाद का आधार है। जो दूसरों को अपने से नीचा देखना चाहता, दूसरों को नीचा देखना ही शासन मानसिकता है, मानवीय मानसिकता है, जहरीली मानसिकता, बीमारी है ये। इसलिए जो लोग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो बीमार हैं, उनका इलाज होना चाहिए शिक्षा के लिए। विषय में बोल दीजिए संक्षेप में। धन्यवाद चैनल को। मेरा नाम बाबूराम भून है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिस्ट कल्चर को, अम्बेडकरवाद को स्वीकार करता हूँ। आज जो
ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पे और उनके विचारों पे और उनके जो विचार थे हमें आज के युग में कितनी हद तक स्वीकार करना चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए। ये सारी बातें आज के आमंत्रित वक्ताओं ने हमें जो एक हमारे एक स्टैंडर्ड हमारा एक अधिकार संविधान ने जो दिया है उसके तहत हमें आज जीने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता उन्होंने हमें समझा दिया है और हमें एक ऊर्जा पैदा की कि हमारी ताकत है, हमें भी एक शौर्य शक्ति है कि हम आजकल के रूढ़िवादी प्रथाओं को अमान्य करके उनके साथ लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य हमें आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिला है। मैं आने वाले उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि समाज की नई दिशा जो मिलती है उसका पालन करें और सत्य के साथ समाज के साथ इन रूढ़िवादियों के साथ खड़ा रहे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारी एक संस्था है शिक्षा के दिशा में द कल्चर एजुकेशन और कल्चर एकेडमी, उस माध्यम से हम माननीय विजय सर है वो हाल ही में होटल मैनेजमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके माध्यम से संस्था हम चला रहे हैं विगत 4 वर्षों से ऐसी संस्था है। और आजकल के युवाओं को जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको शिक्षा की दृष्टि से एकेडमी मार्गदर्शन करती है। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट हमारा एक कौशल विकास है, उसके संदर्भ में हम युवाओं को परिचित करते हैं और बुद्ध विहारों में समाज के एक का ऐसे मोहल्ले में जाके हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं और जितना हो सके युवा हमसे संस्था से जुड़े और बेरोजगारी युवाओं का भविष्य इसके बारे में मार्गदर्शन मिले, इसी आशा के साथ मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज़।